let's start the final round of discussion of gaseous state. गैसियस स्टेट में मैं डीपीएस 1, डीपीएस 2 का डिस्कशन करा चुका था और डीपीएस 3 का डिस्कशन चल रहा था. लेट मी कंटिन्यू दैट. डीपीएस 3 में जितने भी डाउट्स बचे हुए हैं वहां बोल दो. समय मिलने पर हम डीपीएस 1 और 2 के भी यदि कोई डाउट रहे तो उनको सॉल्व करेंगे. 17 डीपीएस 3 का सबसे पहला डाउट डिस्कस करूंगा. 17 और 25th 26th. ठीक है. 26th. हाँ 14 14 14 14 34 35 33 27 27 और लिखवाते जाना. मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करना चालू करता हूं. So let me start discussing this problem number 14. जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूं आप भी साथ साथ में पढ़ते जाइए और पढ़ने का तरीका देखिए, प्रॉब्लम ग्रास्पिंग का तरीका देखिए, डेटा किस तरह से गैदर करा है उसको देखिए और फिर किस तरह से कंसेप्ट बिल्ड करा है, किस तरह से कंसेप्ट को डेवलप करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है ये देखिए. हाँ 22 कोई बात नहीं, अब लिखवा देना. नाउ लेट मी स्टार्ट. हाँ हाँ अब लिखवा देना. नाउ जस्ट होल्ड ऑन. अब इसके बाद डाउट बोलने के बजाय पहले जो लिखे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक और बार लिखवा लूंगा. 14th प्रॉब्लम. कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ CO2. 1 मोल ऑफ CO2 at 273 Kelvin in a vessel of 22.4 liters. If van der Waals constant A is 3.592 decimeter to the power 6 atmosphere per mole square, assuming the volume occupied by CO2 molecule to be negligible. Assumption दे रखा है of CO2 molecule is nearly 0. अब ये बात समझ जाइए कि जब A की वैल्यू दे दी, CO2 गैस स्पेसिफाई कर दी, इसका मतलब हम रियल गैस का एनालिसिस कर रहे हैं. हमें रियल गैस इक्वेशन अप्लाई करना होगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू 1 मोल दिया हुआ है, टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है, वॉल्यूम 20.4 लीटर्स दिया हुआ है. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज मेजर्ड टेम्परेचर, मेजर्ड वॉल्यूम. अब मेजर्ड प्रेशर कितना होगा, ये गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, कितना प्रेशर मेजर हो पाएगा. Once again, here we need to recall and apply real gas equation or non-ideal gas equation or van der Waals gas equation. हमें वह इक्वेशन अप्लाई करनी है. उस इक्वेशन को इसी समय हम लिख देते हैं P plus n square A by V square into V minus NB is equal to nRT. Number of moles 1 mole,
रेगुलर यूनिट में दे रखा है, टेम्परेचर केल्विन रेगुलर यूनिट में दे रखा है, वॉल्यूम वी लीटर्स में, दैट इज ऑल्सो रेगुलर यूनिट। अब ये जो ए की वैल्यू दे रखी है 3.592 डेसीमीटर टू द पावर 6 एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर, मैं एक और बार रिकॉल करा दूं, डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो यह भी कोई इरेगुलर यूनिट नहीं है, यह भी रेगुलर यूनिट ही है। इधर किसी तरह से कोई यूनिट में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम 3.592 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर देंगे। सो दिस इज इन फैक्ट अ रेगुलर यूनिट। और इसके बाद यह एजम्पशन दे रखा है, द एजम्पशन CO2 मॉलिक्यूल इज 0, वॉल्यूम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल 0, इसका मतलब जो B है, दिस B, ये जो वॉल्यूम करेक्शन है, इट्स ड्यू टू द फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का जो फाइनाइट वॉल्यूम होता है, इसकी वजह से B की वैल्यू फाइनाइट होती है। मगर जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 0 एज्यूम कर लेना है, ऐसा उन्हें दे रखा है। इसका मतलब हम यह एज्यूम कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए B की वैल्यू 0 है। दिस इज द एजम्पशन। का मतलब B की वैल्यू 0 एज्यूम कर लेना है। अब मुझे प्रेशर डिटरमाइन करना है और N दिया हुआ है, N की जगह 1 मोल दिया हुआ है। A की वैल्यू भी दी हुई है, मैं यूनिट के साथ में सब्स्टिट्यूट करता हूं सो दैट आंसर मुझे परफेक्ट यूनिट में दिखने लगेगा। A is 3.592 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर, N की जगह 1 मोल स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V की जगह 22.4 लीटर स्क्वायर। इस तरह से मैंने यह सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। V के लिए 22.4 लीटर माइनस 0, N की जगह 1 मोल, R की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन। अब आप देखिए, यह लीटर स्क्वायर कैंसल्ड, यह मोल स्क्वायर कैंसल्ड, और इधर जो हमें दिख रहा है P प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 3.592 अपॉन 22.4 एटमॉस्फेयर, और इधर हमें दिख रहा है 22.4 लीटर। इधर 1 मोल 0.0821
into 273 liter atmosphere. You can solve it. अब आप इधर P के लिए सॉल्व कर दीजिए इस इक्वेशन को. लीटर लीटर गॉट कैंसल्ड. कहां पर स्क्वायर? हाँ, इधर स्क्वायर रहेगा बिल्कुल. अब इसे हम सॉल्व कर देंगे. P प्लस 3.592 अपॉन 22.4 into 22.4 equal to 0.0821 into 273 upon 22.4, this much atmosphere. If I write the final answer, that final answer would be P is equal to 0.0821 into 273 upon 22.4 minus 3.592 upon 22.4 square. This much atmosphere is the final answer. The problem is over the application of van der Waal equation. P plus n square A square into V minus NB equal to nRT. This is van der Waal equation. Mic please बंद रखो. No. This van der Waal equation, इसमें इस assumption को समझना जो उन्हें स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है. Assume that volume occupied by CO2 molecule is negligible. Volume of CO2 molecule negligible, इसका मतलब है assume B equal to 0. फिर इस बात को देखना कि यह जो A की वैल्यू दे रखी है, इसमें जो डेसीमीटर टू द पावर 6 दे रखा है, ये कोई नई चीज नहीं है. डेसीमीटर क्यूब ही 1 लीटर होता है और डेसीमीटर टू द पावर 6 होएगा लीटर स्क्वायर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर. एन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है. सिर्फ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. क्योंकि सारे यूनिट्स पूरी तरह से रेगुलर दे रखे हैं, इसलिए आप चाहे तो यूनिट को लिखें, चाहे तो नहीं लिखें, आपका आंसर रेगुलर यूनिट में ही आएगा. अपने आप जब यूनिट लिखेंगे तो सारे प्रॉपर्ली आपको कैंसिल होते हुए दिखेंगे. We'll solve 17th problem now. 8th प्रॉब्लम भी करूंगा, पहले 17th कर देता हूं. Calculate URMS of hydrogen at 1 atmosphere and density of hydrogen is this. RMS कैलकुलेट करना है ऑफ हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड डेंसिटी ऑफ 0.00009 ग्राम पर सीसी. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल let's recall the expression for the RMS velocity. RMS velocity is expressed by under root 3RT by M. हमें हाइड्रोजन पता है, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट पता है, हमें R की वैल्यू भी पता है, हमें टेम्परेचर डिटरमाइन करना है. और टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए उन्हें कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखी है. इस प्रेशर पर हाइड्रोजन डेंसिटी दे रखी है. लेट्स रिकॉल
हाउ वी हैड एक्सप्रेस्ड द डेंसिटी ऑफ गैस, उस एक्सप्रेशन को अप्लाई करके लेट्स डिटरमाइन द टेम्परेचर। हम गैस के लिए लिखे थे PV इज इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू W बाय mRT, और W बाय V इज इक्वल टू PM बाय RT, एंड दिस इज डेंसिटी। हम यह डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। हमें डेंसिटी दे रखी है, जो डेंसिटी हमें दे रखी है, इस डेंसिटी की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके टेम्परेचर डिटरमाइन करते हैं। बट रियली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि आप जरा देखिएगा इस एक्सप्रेशन में हम R क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर आप देखिएगा कि इस एक्सप्रेशन में हम R क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस डिफरेंस को समझना ही इस प्रॉब्लम का समरी है। सबसे पहले जब हम डेंसिटी के इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, वी नीड टू थिंक ऑफ द यूनिट्स। ये जो हमें डेंसिटी दे रखी है 0.0000 4 बार 09 ग्राम पर सीसी, डू यू थिंक ग्राम पर सीसी इज अ एप्रोप्रिएट यूनिट? नहीं। इस एक्सप्रेशन में जब हम डेंसिटी सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो उस डेंसिटी के लिए ग्राम पर सीसी एप्रोप्रिएट यूनिट नहीं है, क्योंकि इधर R की वैल्यू हम एटमॉस्फेयर में और लीटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें डेंसिटी को भी ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यदि यह डेंसिटी 0.0009 ग्राम पर सीसी है, तो इस डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इनटू ग्राम पर लीटर? मल्टीप्लाई इट बाय 1000, 0.09 ग्राम पर लीटर। ध्यान रहे 1 cc is 10 to the power -3 liters. 1 liter is 1000 cc और 1 cc is 10 to the power -3 liters. 1 cc की जगह 10 to the power -3 liters लिख दिया तो मुझे यह डेंसिटी दिखने लगी। इस डेंसिटी को देखना, इसके यूनिट को देखना, फिर इस बात को समझना, भाई 202 में आप लोग क्या चहलकदमी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे क्या परमानेंटली आप लोगों को क्लास से बाहर कर देना चाहिए? वी यूज्ड टू से यह जो डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर सीसी, यह यूनिट अप्रोप्रिएट नहीं है। इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में सब्स्टिट्यूट की जानी। अब मैं इस एक्सप्रेशन को अप्लाई कर रहा हूं, डेंसिटी के लिए लिख रहा हूं 0.09 ग्राम पर लीटर। प्रेशर की जगह लिखूंगा 1 एटमॉस्फेयर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल। R की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर T मुझे डिटरमाइन करना है। मैंने
डेंसिटी की जगह डेंसिटी लिखा, प्रेशर की जगह प्रेशर, एम की जगह मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में, आर की जगह टी की जगह टी। अब यूनिट देख लीजिए, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट जाता है, पर मोल से पर मोल कट जाता है, ग्राम से ग्राम कट जाता है, और लीटर से लीटर कट जाता है, और इस तरह से मुझे टेम्परेचर आ जाता है केल्विन में। 1 into 2 upon 0.0821 into 0.09 केल्विन, यह टेम्परेचर आ गया। अब यदि टेम्परेचर आ गया तो आरएमएस वेलोसिटी निकालना बड़ा साधारण सा काम है, मगर जो बताया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय ध्यान रखना होगा। जब हम Vrms निकालेंगे तो √3, तो ऐसा कैसे, आर की जगह हम ऐसा यूनिट सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 8.31 जूल्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यह वैल्यू जो हमारी आई है 2/0.0821 इंटू 0.09, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, यह 2 ग्राम पर मोल नहीं लेना है, इसको भी एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करना होगा, और एसआई सिस्टम में मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। मैं इधर लिख देता हूं, आर की जगह तो 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन, टी की जगह पर, ये कोई सॉल्व करके मुझे बता देगा क्या है, और चले सॉल्व बाय ऑन माय ओन, मैं खुद से सॉल्व कर लेता हूं। 2 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 0.09, ये है 270 केल्विन है, और मॉलिक्यूलर वेट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 2 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। इस तरह से सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। और Vrms हम लिखेंगे 3 इंटू 8.31 इंटू 270 अपॉन 2 इंटू 10⁻³। इससे यह Vrms मीटर्स पर सेकेंड में आंसर आएगा। नाउ few point to be noted with the problem is, हमसे आरएमएस वेलोसिटी हाइड्रोजन की पूछी गई और एक कंडीशन दे दी गई कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उसकी डेंसिटी दी हुई है। हम आरएमएस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जानते हैं √3 RT/m, हमको पता था एक्सप्रेशन लगाना है। 3 सब्स्टिट्यूट करना आसान है, आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना आसान है, और हाइड्रोजन दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमें पता है, मॉलिक्यूलर वेट सब्स्टिट्यूट करना भी आसान है, मगर टेम्परेचर हमें नहीं दे रखा था। और टेम्परेचर देने के बजाय उन्होंने एक अलग डेटा दे दिया, प्रेशर और डेंसिटी। इस पर्टिकुलर प्रेशर पर यह डेंसिटी दे दिया। हमने यह बात देखकर सोचा कि डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है, डेंसिटी वाला जो एक्सप्रेशन है, उसे अप्लाई करके हम टेम्परेचर निकाल लेंगे और वो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन हमने फिर रिवाइज करा, रिकॉल करा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और फिर इसको रीअरेंज कर दिया W/V PM/RT, तो ये डेंसिटी होगी। हमें इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करना था, हमें पता था, मगर इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय यूनिट्स का खास ध्यान रखते हैं। हमने सबसे पहले डेंसिटी को देखा ग्राम पर सीसी, उसको हमने सही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया ग्राम पर लीटर में। फिर आप देखें, जब यह ग्राम पर लीटर में लिया, जब यह एटमॉस्फेयर में लिया, तो आर की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट करी, लीटर एटमॉस्फेयर वाली।
मॉलिक्यूलर वेट हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, ग्राम पर मोल वाला, बिकॉज इधर डेंसिटी ग्राम में है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, ग्राम पर मोल में। इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर वेट और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय उसकी वैल्यू और यूनिट यह वाली ली, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जब हमने टेम्परेचर निकाल लिया और यह टेम्परेचर आ गया 270 केल्विन, तो अब आरएमएस वेलोसिटी निकालने के लिए जब √3 RT/m लगाया तो इधर हमने आर की वो यूनिट नहीं ली, वो वैल्यू नहीं ली जो इधर ली थी। इधर हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए, वेलोसिटी एसआई यूनिट में चाहिए, तो आर की वैल्यू हमने एसआई सिस्टम वाली ली, 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन, ये एसआई सिस्टम में। और मॉलिक्यूलर वेट भी हमने एसआई सिस्टम में लिया, 2 × 10⁻³ kg पर मोल, और एसआई सिस्टम में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर सॉल्व करा तो हमें सही आंसर मिला। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूनिट्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इस तरीके से। अब मैं 8th प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कंपेयर द फॉलोइंग फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 centimeter cube of nitrogen, both at STP. At STP. STP means temperature 273, pressure 1 atmosphere. Number of molecules, URMS of molecules and weight of gas. सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यूआरएमएस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेट ऑफ गैस। हम सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेम है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। प्रेशर दोनों गैस के लिए सेम, वॉल्यूम दोनों गैस के लिए सेम, आर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर दोनों गैस के लिए सेम। तो मैं कहता हूं नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल फॉर बोथ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, और यह नंबर ऑफ मोल्स होएगा पीवी बाय आरटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यह जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स are equal for both, and this would be PV by RT into Avogadro's number. B, URMS of molecule. URMS क्या होता है? URMS is under root CRT/m। C दोनों के लिए सेम होएगा, R दोनों के लिए सेम, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम दे रखा है। URMS is inversely proportional to molecular weight. URMS is inversely proportional to square root of molecular weight. तो मैं इधर लिख देता हूं VRMS of oxygen upon VRMS of nitrogen is
अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन और अंडर रूट बाय 8. This would be the ratio of their RMS velocity. And then lastly they asked the weight of gas. Now the weight of gas is given by number of moles into molecular weight. Weight of gas is given by number of moles into molecular weight. Number of moles तो equal है. तो weight of oxygen upon weight of nitrogen would be 32 by 28, that is 8 by 7. Because weight of gas is number of moles into molecular weight. Number of moles equal है, तो n दोनों केस में कर जाएंगे. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन.